बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 क्लास 9 की न्यू बुक से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। इसमें आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे एंड फार्मूलाज पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप देख लेते हैं आपके पास जो है वो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो है वो आपको जो कुछ आप इससे जो है वो सीखेंगे, आउटकम्स जो आपको इसके हासिल होंगे वो आपको स्टार्ट में दिए हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास फॉर्मूलाज कुछ गिवन होते हैं स्टार्टिंग में ही। ठीक है, इससे अब ये फॉर्मूलाज सीखेंगे। अच्छा जी, अगर इस चैप्टर में आपने जो भी फॉर्मूलाज यूज़ होंगे अगर आपने वो याद करने हैं तो इसकी जो समरी मौजूद है लास्ट में, ठीक है, इस चैप्टर के बाद उसमें तमाम फार्मूलाज आपको जो है वो दिए गए हैं। तमाम चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड डिफाइंस हो गई, जो कि आपके पास एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। जो भी चीज़ें वो इन समरी से आपके पास आराम से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 करने के लिए उसका जस्ट इंट्रो करने जा रहे हैं कि आपके पास एक्सरसाइज 3.1 में करना क्या है, क्या गिवन है, उसकी एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। तो आपके पास 3.1 जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं है। इन्होंने कहा वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन प्रीवियस क्लासेस, लेट्स डिस्कस इट्स टाइप्स। आपने जस्ट टाइप्स पढ़नी है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पास होते हैं एनी कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल ज्वाइंड बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन रूट्स एंड पावर्स इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कह रहे हैं पहले तो एक्सप्रेशंस क्या होती हैं आपने ये देखना। तो एक्सप्रेशन ऐसी आपके पास इस तरह की जो है वो इनको कहते हैं ऐसी टर्म्स जो कि आपस में ज्वाइन हो, इनके दरमियान ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हो रहे हैं, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवीजन या तो प्लस या तो माइनस, और आपके पास वो जो है वो इक्वल टू ज़ीरो ना हो। ठीक है, आपके पास पूरी जो एक्सप्रेशन मौजूद है वो इक्वल ज़ीरो के ना हो। अगर वो इक्वल ज़ीरो के हो जाएगी तो वो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो अलजेब्रिक मीन्स हो गया कि एनी कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल ज्वाइन बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक, और एक्सप्रेशन आपको पता चल गया। एक्सप्रेशन ऐसी चीज़ को कहते हैं ऐसी कि जो टर्म्स आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के बना रही हूँ और फंडामेंटल ऑपरेशंस हो रहे हों उनके दरमियान। ठीक है, रूट्स भी मौजूद हो सकते हैं, पावर्स भी मौजूद हो सकती हैं। इस कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है 3a + 5b, सेकेंड है 4a मल्टीप्लाई बाय 3b, 4x² - x अपॉन 2 + 7। ये तीनों जो है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल्स हैं। अब आपके पास यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की आपको तीन जो है वो डिफाइन दी गई हैं, टाइप्स दी गई हैं, पॉलिनोमियल, रैशनल एंड इरैशनल। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स और रैशनल एक्सप्रेशन, इरैशनल एक्सप्रेशन हम बुक से पढ़ लेते हैं। ठीक, आपसे पास कह रहे हैं कि a0 अच्छा जी, ये a0 पढ़ा जाएगा। ठीक है, a0 xn, a1 xn n-1, a2 xn-2। अच्छा जी, ये आपको जनरल फॉर्म में गिवन है। कह रहे हैं वेयर n इज नॉन नेगेटिव, n जो है वो आपके पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एंड कोफिशिएंट्स, और ये सारे जो हैंगे आपके a0 a1 a2 ये कोफिशिएंट्स हैं। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? तो कोफिशिएंट्स आपके पास होते हैं अ कांस्टेंट नंबर इन विच अ कांस्टेंट नंबर बाय विच अ वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड। कह रहे हैं ऐसा कांस्टेंट नंबर जिससे वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इज सेड टू बी कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। तो आपके पास उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ पर 4x², तो 4 मल्टीप्लाई बाय x² है, तो आपके पास ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है। ठीक, यहाँ पर है इसका देखिए x² का कोफिशिएंट है 3, यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट है 3। तो जो भी वेरिएबल आपके पास कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट नंबर को आप कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है लास्ट में जो लिखी जाती है इस तरह से। ठीक है, अब इसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म जो है उसका जो नंबर है वो कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक, देन आपसे आगे कह रहे हैं an आर रियल नंबर्स। ठीक है, यूजली पोलिनोमियल इज डिनोटेड बाय p ऑफ x। अच्छा जी, पोलिनोमियल जो आपके पास ये पूरी एक्सप्रेशन दी गई है आपको इसे जो है आपको p ऑफ x से डिनोट करते हैं। सो द अबव पोलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज px इज इक्वल टू a0 xn प्लस a1 xn-1 a2 xn-2 प्लस a3 xn-3। अब आपके पास जो भी यहाँ पर n गिवन होगा
अगर n आपके पास यहाँ पर गिवन है 7, तो यहाँ होगा 7 - 1 6, यहाँ होगा आपके पास 7 - 2 5, यहाँ होगा 7 - 3 4, यहाँ होगा 7 n - 1। अच्छा जी, ये n - 1 आपके पास जो है वो a के साथ गिवन है, ये आपके साथ सारे कोफिशिएंट्स चल रहे हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ पर जस्ट कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, यहाँ पर लास्ट में जस्ट 1 लिख दिया इन्होंने कि आपके पास जो भी n गिवन होगा अब आपके पास यहाँ देखें तो यहाँ पर है p ऑफ x इज इक्वल टू a0 xn a1 xn माइनस 1 a2 xn माइनस 2। अब जो भी n गिवन होगा उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 यहाँ 3, लास्ट में आपके पास जो देखते हैं यहाँ वो वेरिएबल उसकी एक्सपोनेंट 1 बच जाती है। ठीक, इस तरह गिवन है। और ये जो है an माइनस 1 a3 a2 a1 a0, ये कुछ भी हो सकते हैं, कोफिशिएंट्स हैं आपके पास, कोफिशिएंट्स आपके पास वेरिएबल के कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आपने पास बताया कि अगर आपके पास x7 है यहाँ पर तो x6 होगा, फिर x5 x4 फिर x3 फिर x2 फिर x1। इस तरह से आपके पास जो है वो कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दी जा सकती है जिसमें जो है वो तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास जो है वो बड़ी छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी लिखी जाती है। यानी इफ a0 नॉट इक्वल्स टू 0, अगर a0 नॉट इक्वल है 0 के, देन द पोलिनोमियल इज सेड टू बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो फिर आपके पास जो है वो आपके पास पोलिनोमियल कहलाएगा डिग्री जो भी उसके पास n मौजूद होगा, ठीक है, उस डिग्री, यानी ये जो n है ये आपके पास डिग्री कहलाएगी। अगर ये n मैंने बताया जैसे कि 7 है, तो आपके पास इस पोलिनोमियल की या इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 7 होगी। सबसे बड़ी जो आपके पास एक्सपोनेंट मौजूद होती है किसी भी एक्सप्रेशन में, तो वो आपके पास उसकी डिग्री कहलाती है। एंड a0 इज कॉल्ड, a0 जो है आपके पास वो कहलाएगा लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, यानी वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। यानी लीडिंग का मतलब कि सबसे बड़ी जो आपके पास डिग्री रखने वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट। सो एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल एंड देयर डिग्रीज आर गिवन। अब आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं और उनकी डिग्रीज दी हुई हैं। देखिए 8x - 5, इसकी डिग्री आपको 1 दी हुई है। अब देखिए x की एक्सपोनेंट सबसे बड़ी जो है वो x यहाँ पर मौजूद है और 1 है, तो डिग्री 1 है। x4 x3 x2 1, तो सबसे बड़ी जो आपके पास टर्म है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की, उसकी जो है डिग्री है वो है 4। फिर सबसे जो है आपने लार्जेस्ट टर्म देखनी होती है जिसकी एक्सपोनेंट बड़ी हो, तो यहाँ 4 है तो डिग्री 4 है। यहाँ देखें तो 31 है डिग्री, यहाँ देखें तो x4 है x3 x2 है x है, तो x4 सबसे बड़ी है तो 4 डिग्री है इसकी। यहाँ पर x ही मौजूद नहीं है, जब x मौजूद नहीं होगा तो यकीनन x की एक्सपोनेंट 0 होगी, तो डिग्री क्या होगी आपके पास इसकी 0। x की एक्सपोनेंट 0 जो है वो इक्वल होती है 1 के, तो यहाँ पर अगर मैं x की एक्सपोनेंट 0 लिख दूँ तो 4x की एक्सपोनेंट 0 लिखने से मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 ही वापस आएगा। तो बस हमें डिग्री मिल जाएगी कि x की जो है वो डिग्री 0 है। 10x12 √10x12 प्लस 2x6 माइनस x5 माइनस 18x प्लस 1। अब देखिए तो यहाँ सबसे लार्जेस्ट जो है ये आपके पास एक्सपोनेंट मौजूद है 12, तो यही इसकी डिग्री है। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x³ माइनस x³ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10 इज अ पोलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स x एंड y एंड इट्स डिग्री इज। अच्छा जी, अब ये दो आपके पास वेरिएबल्स की पोलिनोमियल आ गई है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ x³ है, यहाँ x³ x y स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर है, तो अब आपने देखनी दोनों की जमा कर कर, ठीक है। ये 3 है, इसकी 5 है पूरी, इस पूरी की इसकी 4 है, तो 5 आपके पास जो है वो इसकी डिग्री है, क्योंकि बड़ी जो है आपके पास टर्म वो ये है। दोनों को देखते हैं। सिमिलरली द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x3 y5 x स्क्वायर x3 y स्क्वायर z³ x स्क्वायर y z माइनस 34 इज अ पोलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल्स x y एंड z हैविंग डिग्री। अब आप इसमें डिग्री चेक करें, 3 5 8 to 10 3 to 5 5 3 8 2 3 4, तो ये है सबसे बड़ी आपके पास 10th। तो इस टर्म की जो है वो आपके पास डिग्री है, पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री है 10th, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी जो हाईएस्ट है टर्म वो ये है, इसकी डिग्री बन रही है 10। तो आपने कह दिया कि 10 हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स एंड सो ऑन। हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स यानी कि जो आपके पास हाईएस्ट आपके पास
सम बनेगा तमाम एक पावर्स का, जो एक आपका टर्म होगी, इस पूरी को सिंगल को टर्म कहते हैं। अगर मैं पूरी को कहूँ तो एक्सप्रेशन कहूँगी, अगर मैं सिंगल एक की बात करूँगी सिर्फ तो इसे मैं कहूँगी टर्म। ठीक, ये हो गई आपके पास। अब आपके पास ये चंद डिफाइंस दी हुई है छोटी छोटी सी, जिसे आपने जस्ट रिमेंबर रखना है कि अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर एक सिंगल टर्म की जो है आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद है तो वो मोनोमियल कहलाती है। ठीक है, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल, ये 3x है, 7xy, ये अलग है, ये एक है। ठीक है, 3x, फिर ये एक है, 7x है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन कोई आपके पास फंडामेंटल ऑपरेशन यूज़ नहीं हो रहा, जैसे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उससे आपके पास टर्म बनती है, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये एक ही टर्म कहलाती है। अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब जो पोलिनोमियल आपके पास दो टर्म्स रखती है वो कहलाती है बाइनोमियल। जैसे कि x+4, दो टर्म्स आ गई, फंडामेंटल ऑपरेशन हो रहा है उनके दरमियान, तो अब ये दो टर्म्स है, ये बाइनोमियल है। 5x+y, ये भी बाइनोमियल है। 7x-3, ये भी दो टर्म्स आ गई, ये भी बाइनोमियल है, etc आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल्स। अब थर्ड है, अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जो आपके पास पोलिनोमियल रखे तीन जो है वो टर्म्स, तो वो कहलाता है आपके पास ट्राइनोमियल। देखिए 1 2 3, 1 लिखा को कांस्टेंट है तो इसके साथ यकीनन एक्स की एक्सपोनेंट 0 होगी, तो आप इसे जो है वो काउंट करते हैं, तो 1 2 3, दिस इज ट्राइनोमियल। मजीद आपसे कह रहे हैं 1/√3x² y² माइनस 5xy प्लस 3 etc आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ये आपके पास ट्राइनोमियल्स की एक एग्जाम्पल यहाँ मौजूद थी, बाकी एक यहाँ मौजूद है। देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ट्राइनोमियल्स। अदर पोलिनोमियल विच कंसिस्टिंग ऑफ 4 और मोर टर्म्स। अब 3 तक तो आपने पढ़ लिया, पहली मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल। अगर 4 टर्म्स रखे और 4 से ज़्यादा टर्म्स रखे तो उनको आप मल्टीनोमियल कहेंगे। ठीक, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये चंद जो है वो पॉइंट्स बहुत अहम है। अब है आपके पास, हमने पढ़ लिया पोलिनोमियल क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ px/qx। कह रहे हैं ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि आपके पास लिखा गया हो px/qx की फॉर्म में, वेयर qx नॉट इक्वल टू 0, x जो है वो इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में आपके पास 0 मौजूद नहीं होना चाहिए। एंड px एंड qx आर पोलिनोमियल्स, px भी पोलिनोमियल है, qx भी पोलिनोमियल है। ठीक है, आपने दोनों को अलग अलग चेक किया, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो ऐसी आपके पास एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल x+1 आपके पास पोलिनोमियल है, x पोलिनोमियल है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है। x² माइनस x+1 आपके पास रैशनल है, क्योंकि देखिए दोनों में ऊपर नीचे आपके पास क्या मौजूद है, दोनों टर्म जो है आपके पास, दोनों एक्सप्रेशन जो है वो है पोलिनोमियल। तो जब दोनों पोलिनोमियल है तो इट मीन्स का रैशनल एक्सप्रेशन है। यहाँ देखिए √3x² माइनस 5x प्लस 4, तो ये भी आपके पास जो है वो पोलिनोमियल है, ये भी आपके पास पोलिनोमियल है, तो ये भी एक्सप्रेशन जो है आपके पास दोनों जो है वो पोलिनोमियल है, तो इट मीन्स ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। अच्छा जी, पोलिनोमियल की अगर डिफाइन की बात करें तो पोलिनोमियल आपके पास जिस तरह से बुक में एक्सप्लेन किया गया है, पोलिनोमियल की डिफाइन वो थोड़ी सी आपके पास कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको एक पोलिनोमियल की डिफाइन जो बहुत इजी वे में आप याद रख सकते हैं, तो पोलिनोमियल को आप पहचानेंगे कैसे, वो बहुत आसान है कि आप कहते हैं कि अभी आपके पास पोलिनोमियल की डिफाइन है, फिर मैं आपको रैशनल समझ आ गया, फिर मैं रैशनल एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा। देखिए पोलिनोमियल की आपके पास अगर हम बात करें तो पोलिनोमियल आपकी बुक में तो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके बताया गया है, मैं उसी को आसान अल्फाज में बता देती हूँ कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट इज अ पॉजिटिव इंटीजर और 0 इज कॉल्ड पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट जो है आपके पास किसी भी वेरिएबल के एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर 0 हो, इज कॉल्ड पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल। ठीक, किस तरह एग्जाम्पल देके बताती हूँ मैं। सेकंड आपके पास जो इसकी डिफाइन है, दोनों इसकी डिफाइन है, दोनों से आप बात समझ सकते हैं, दोनों में एक ही बात कही जा रही है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैविंग पावर्स ओनली फ्रॉम सेट ऑफ होल नंबर्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। कह रहे हैं ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल जो मौजूद है उसकी जो पावर है वो ओनली सेट ऑफ होल नंबर्स हो, यानी सेट ऑफ होल नंबर्स। अब आपके पास होल नंबर्स का सेट क्या होता है, आप जानते हैं होल नंबर्स में 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन
आते जाते हैं, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब अगर ये है सेट ऑफ होल नंबर्स में जो ये नंबर्स मौजूद हैं, ये वेरिएबल की एक्सपोनेंट होगी। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं आपको देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रही हूँ मैं 7x - 4। अब देखिए, तो यहाँ पर वेरिएबल की एक्सपोनेंट जो है वो 1 है, और यहाँ पर वेरिएबल नहीं मौजूद, लेकिन वेरिएबल अगर मौजूद है, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं गया, तो इट मीन्स कि वेरिएबल मौजूद है लेकिन उसकी एक्सपोनेंट 0 है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की एक्सपोनेंट 0 के इक्वल वो 1 होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल की एक्सपोनेंट 0 है, यहाँ 1 है, तो दोनों के पास जो है वो जो एक्सपोनेंट मौजूद है वो होल नंबर से बिलोंग करती है। तो ये आपके पास क्या है, एक पोलिनोमियल है, इजी, ठीक है। और इसी बात को इस तरह भी देखिए कि आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, या तो पॉजिटिव है और ज़ीरो भी है, ठीक है। आपने इस तरह कहा कि पॉजिटिव इंटीजर है और 0 है, तो पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3 एंड सो ऑन, +4 +5, ये आपके पास क्या है, Z से बिलोंग करते हैं, ठीक है, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरह बात कहें या इस तरह बात कहें, आपने बस इतना याद रखना है कि आपके पास वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो, ठीक है, 1 2 3 4 हो, इससे वो मसला नहीं है, पॉजिटिव हो और 0, तो आपके पास वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है। अब नेगेटिव हो तो आगे बात करेंगे हम। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर दोनों जो है वो, अगर आपके पास पोलिनोमियल्स मौजूद हैं, ठीक है, तो ऐसी एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन हमने पढ़ा, ये पोलिनोमियल था, ये भी पोलिनोमियल था, रैशनल है, ये भी पोलिनोमियल था, ये भी रैशनल है, ये भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल रैशनल है, क्योंकि यहाँ देखिए वेरिएबल की एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, रूट सिर्फ 3 पे मौजूद है, कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट जो है आपके पास x² का, x का, वो कुछ भी हो सकता है, अंडर रूट में हो सकता है, उसकी एक्सपोनेंट कुछ भी मौजूद हो, हमें कांस्टेंट टर्म को नहीं देखना, हमें सिर्फ वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट को चेक करना है, ठीक है। एवरी पोलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बट इट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक। अगर आप इसको उलट कर दें तो ये जो है वो फिर रैशनल एक्सप्रेशन नहीं रहेगी। आपसे कह रहे हैं इररेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है, कह रहे हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ px/qx। कह रहे हैं जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास px और qx की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हो, where qx not equal to 0, qx जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड px and qx are polynomials is called irrational expression in x, ठीक है। अब आपसे बस कह रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल में दे रहे हैं 1/√x। अब 1/√x है, अब आपके पास x की एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर से बिलोंग नहीं कर रही, तो इट मीन्स कि ये तो पोलिनोमियल है ही नहीं। जब ये पोलिनोमियल नहीं है, दोनों में से कोई भी एक जो है आपके पास पोलिनोमियल ना हो, तो ये आपके पास इररेशनल एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको मैं यहाँ से, यही एग्जाम्पल को देखिए। अब ये है x√x +1 और ये है √x, तो यहाँ पर ये जो √x है इसकी एक्सपोनेंट अगर आप इसे सॉल्व करें तो हाफ है और ये +1 है और /x है। अब ये जो एक्सपोनेंट है ये आपके होल नंबर से बिलोंग नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि होल नंबर हमने कहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, तो ये हाफ तो होल नंबर से बिलोंग नहीं कर रही। तो आपके पास जब इस तरह की आपके पास मौजूद हो, हाफ हो, 3/2 हो, कुछ भी हो, फ्रैक्शन में मौजूद है, तो इट मीन्स ये पोलिनोमियल नहीं है। और जब ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल हो फ़र्क नहीं पड़ता, एक पोलिनोमियल हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये पोलिनोमियल है, ठीक है। और ये है नॉन पोलिनोमियल, एक की भी नॉन पोलिनोमियल होने से आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन हो जाती है इररेशनल। क्या हो जाती है, इररेशनल या नॉट रैशनल, ठीक है। आपकी बुक में नॉट रैशनल का वर्ड यूज़ किया गया है ज़्यादातर, तो या तो वो इररेशनल कह लें या नॉट रैशनल कह लें। एक भी पोलिनोमियल अगर आपके पास मौजूद नहीं है, ऊपर वाली या नीचे वाली, तो अब भी आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन इररेशनल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए x के ऊपर क्यूब है और ये रूट मौजूद है, रूट ओपन करेंगे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। तो जब ये पोलिनोमियल और ये भी पोलिनोमियल नहीं, जब दोनों नहीं है तब भी आपके पास इररेशनल ही है। √x है, x के ऊपर हाफ आ जाएगा, ये भी आपके पास इररेशनल है, पोलिनोमियल नहीं है। x/√x, x पे हाफ है, तो ये भी आपके पास इररेशनल है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ इररेशनल एक्सप्रेशंस, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, इररेशनल, रैशनल एंड पोलिनोमियल्स। अब आपने तीनों को अच्छे से समझ लिया। अब हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पास परेशानी आपको ज़्यादा पेश नहीं आएगी। अच्छा जी, आगे आपसे कह रहे हैं
इसमें मज़ीद जो एग्जाम्पल्स दी हुए हैं वो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसकी आगे अगर मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत होगी तो मज़ीद पढ़ लेंगे। एग्जामिन वेदर अ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ पोलिनोमियल और नॉट। कह रहे हैं आप एग्जामिन कीजिए, ठीक है, पता लगाइए कि आपके पास जो है वो वेदर अ गिवन जो दी हुई है आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो पोलिनोमियल है या नहीं, रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विद हेल्प टू आइडेंटिफाई पोलिनोमियल एंड रैशनल एक्सप्रेशन। अब आपको दी हुई है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल्स और नॉट। कैसे पहचानेंगे पोलिनोमियल है या नहीं, तो एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखेंगे। ये है आपके पास 3.1 के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं हम। आपके पास गिवन है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर द पोलिनोमियल और नॉट। पार्ट 1 है 2x² - 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर x मौजूद है अंडर रूट में, जब आप रूट ओपन करेंगे ये है 2x², ये है 1 अपॉन एक्स के एक्सपोनेंट हाफ। अब हाफ आ गया आपके पास रूट में, अगर आपके पास वेरिएबल मौजूद है, ठीक है, तो आपने जो है वो उसको ओपन करके लिखा। एक्सपोनेंट अगर आपके पास फ्रैक्शन में ही मौजूद रही तो ऐसी जो है आपके पास टर्म जो है वो आपके पास मौजूद नहीं होती कि वो पोलिनोमियल है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। अब ये एक्सप्रेशन पूरी ही जो है एक टर्म के आपके पास पोलिनोमियल ना होने से पूरी एक्सप्रेशन आपके पास जो है वो नॉट पोलिनोमियल हो जाती है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल because the second term does not have positive integral exponent। ठीक है, आपके ऊपर इसी तरह से बताया गया कि ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी जो सेकंड टर्म है उसके पर जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट नहीं मौजूद। ठीक है, अब आपके पास है पार्ट 2 6x³ - 4x² - 5x। तो देखिए होल नंबर से बिलोंग करती है, एक्सपोनेंट होल नंबर से बिलोंग करती है, और यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो 1 भी होल नंबर से बिलोंग करता है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। तो आप यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ पोलिनोमियल because each term has integral पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ठीक है, पॉजिटिव का वर्ड भी यूज़ कीजिएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ठीक, अब इसकी ही एग्जाम्पल नंबर 2 आपको आगे दी हुई है, इसी के नीचे एग्जाम्पल 1 के नीचे एग्जाम्पल 2। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब आपने बताना है कि रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। ठीक है, रैशनल अब आपने कैसे पहचाननी है कि आपने ऊपर वाली की देखनी ये भी पोलिनोमियल है या ये भी पोलिनोमियल, दोनों पोलिनोमियल है, इट मीन्स ये रैशनल है। और नहीं है कोई एक भी पोलिनोमियल तो इट मीन्स कि वो अगर नॉट रैशनल है। ठीक, अब आपने एग्जाम्पल 2 में क्या एग्जाम्पल एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट x - 2 है, ये भी पोलिनोमियल है क्योंकि आप देखिए x की एक्सपोनेंट है 1, होल नंबर से बिलोंग करती है, यहाँ पर है x की एक्सपोनेंट 0, तो ये भी होल नंबर से बिलोंग करता है 0, और यहाँ पर भी ये एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर भी x की एक्सपोनेंट 0, तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो है आपके पास आप यहाँ लिखेंगे कि इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि दोनों ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी जो है दोनों पोलिनोमियल है। इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक, पार्ट 2 देखें 6x³ - 1 अपॉन अंडर रूट x + 4। अब आपके पास यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपके पास रूट मौजूद है, रूट के अंदर वेरिएबल मौजूद है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे इसे रूट मौजूद है, अगर आप रूट ओपन भी करेंगे तो x के ऊपर हाफ आएगा, और जब हाफ इसकी एक्सपोनेंट हो जाएगी तो आप इसको जो है वो पोलिनोमियल नहीं कह सकते, इस टर्म को ऊपर पोलिनोमियल है नीचे मौजूद नहीं है, तो ये आपके पास एक इररेशनल एक्सप्रेशन है या नॉट रैशनल एक्सप्रेशन है। आप यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। अब पूरा आप चाहें तो पूरा लिख देंगे, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर of the second term is not a polynomial, so that's why this is not a
रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, पूरा आप लिखना चाहे पूरा लिख दें या जस्ट इतना ही कि इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, पूरा हिंट बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये थे आपके पास एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। अब आपके पास जो मज़ीद दिया हुआ है इसमें कह रहे हैं डिफाइन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। ठीक है, अब आप कह रहे हैं एज अ रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। अब जो आपको जो पी एक्स और क्यू एक्स दिया हुआ है रैशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसको आपने इसके लोएस्ट फॉर्म में जो है वो ब्रेक करना है, तोड़ना है। ठीक है, इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल्स विद इंटीग्रल कोफिशिएंट एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर, अगर उनके दरमियान कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद ना हो तो द रैशनल एक्सप्रेशन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज सेड टू बी इन लोएस्ट फॉर्म इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल्स विद इंटीग्रल कोफिशिएंट हैविंग एंड हैव नो कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का हो एक्स माइनस 1 है, तो अब आप किस तरह से करेंगे? एक्स माइनस 1 मौजूद है तो आप जो है डिनोमिनेटर से ही आप इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इनको लोएस्ट फॉर्म में लिखने का तरीका बता रहे कि इसके जो है आपने करना क्या है कि आप इसके जो है वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, जब आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया अब आपके पास एग्जाम्पल में दे रहे हैं एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। कह रहे हैं इसकी जो लोएस्ट फॉर्म है वो ये है। किस तरह से, किसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे देखिए ये मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आप 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स माइनस 1 और को आप 2 दफ़ा लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर मौजूद है। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 ऊपर ओपन किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी और नीचे एक्स माइनस 1 मौजूद है। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 जो है रिमेनिंग बचा और यही आपसे कह रहे हैं कि ये जो है वो आपके पास लोएस्ट फॉर्म है इस टर्म की। इस तरह से आपने जो है वो रिड्यूस करने सिंप्लीफाई करने हैं लोएस्ट फॉर्म में। आपसे आगे कह रहे हैं एग्जामिन वेदर अ गिवन रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म और नॉट। टू एग्जामिन द रैशनल एक्सप्रेशन फाइंड कॉमन फैक्टर्स। अगर आपको कॉमन फैक्टर मिल जाए तो आप कॉमन फैक्टर ले लें ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, दोनों में से, ऊपर वाली पोलिनोमियल में से भी और नीचे वाली पोलिनोमियल में से भी, क्योंकि देखिए रैशनल एक्सप्रेशन है तो इट मीन्स कि ऊपर वाली भी पोलिनोमियल होगी नीचे वाली भी पोलिनोमियल होगी, तभी रैशनल एक्सप्रेशन कहला रही है। इफ कॉमन फैक्टर इज 1, अगर दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है देन द रैशनल एक्सप्रेशन इज इन द लोएस्ट फॉर्म, कि वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में ही है, इससे ज़्यादा अब आप उसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 जो अब आपने फाइंड की है तो इसमें से कॉमन फैक्टर अगर आप निकालें तो इसमें से कॉमन फैक्टर आएगा 1, ऊपर भी 1 है कॉमन, नीचे भी 1 है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में ही मौजूद है, इससे ज़्यादा इसे आप लोएस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। आगे आपसे कह रहे हैं रिड्यूस अ रैशनल एक्सप्रेशन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। रिड्यूस करना है अगर आपने रैशनल एक्सप्रेशन को उसकी लोएस्ट फॉर्म में तो लेट पी एक्स अपॉन क्यू एक्स बी द रैशनल एक्सप्रेशन वेयर क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। स्टेप 1 आपने क्या करना होगा, फाइंड द फैक्टर्स पोलिनोमियल्स पी एक्स एंड क्यू एक्स इफ पॉसिबल। दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे अगर पोलिनोमियल्स के दोनों ऊपर वाले के और नीचे वाले के पॉसिबल होंगे तो। ठीक है, सबसे पहले अपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने। देन फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स। अगर वो नहीं हो तो आपने जो है दोनों में से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। स्टेप 3 कह रहे हैं कैंसिल द कॉमन फैक्टर्स। अगर कॉमन फैक्टर्स निकल आए हैं और वो कैंसिल हो रहे हैं तो आप उन्हें कैंसिल कर देंगे पी एक्स और क्यू एक्स के, ऊपर के भी और नीचे के भी। ठीक है, ये आपको चंद एग्जाम्पल्स देंगे। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोएस्ट फॉर्म। आपने रिड्यूस करना है रैशनल एक्सप्रेशन को उनकी लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, बहुत इजी। अगर आपने इन्हें अच्छे से समझा तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपके पास एग्जाम्पल 1 3.1 के लिए ही। आपसे कह रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.1 की एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं हम। आपसे कह रहे हैं रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोएस्ट फॉर्म। आपने जो है रैशनल एक्सप्रेशन को उनकी लोएस्ट फॉर्म में ब्रेक करना है। ठीक है, और रियल लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। अब आपने इसको रिड्यूस करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो इन दोनों में देखिए एक्स मौजूद है, एक्स कॉमन है तो आप इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स बचा, यहाँ से एक ही एक्स था बाहर चला गया तो 1 बचा।
अब आप यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आपके पास यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक आपने करनी है, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह से करेंगे, क्योंकि देखिए 3 टर्म्स है, जब 3 टर्म्स है कॉमन कुछ भी नहीं है तो आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का आपने जो है वो प्रोडक्ट लेना होता है। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 1 और इसका कोफिशिएंट है 6, तो 1 6 ज़ा 6 और एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, बाकी 6 का आप एलसीएम ले लीजिए। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो आपको फैक्टर्स मिल गए 2 और 3। तो आपने करना क्या होता है फैक्टर्स के लिए कि एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखना होता है, ठीक है। यहाँ पर 5x है तो 5 आपने ब्रेक करना है 2x में, जो ये आपके पास नंबर्स आए, माइनस 3x में। साइन आपको यही टर्म बताएगी, यानी कि अगर आप इन दोनों को माइनस माइनस साइन देंगे तो प्लस होंगे ये, तो आपके पास वापस 5x आ जाएगा। अगर आपके पास बड़ी टर्म होगी जैसे और बड़ी मज़ीद बड़ी होती तो आप देखते हैं कि किस तरह से आपने करना है। यहाँ पर आप देखें माइनस की साइन लगाने से दोनों प्लस हो रहे हैं तो 5x वापस आ रहा है, ठीक है, प्लस 6। इसका आपके पास फैक्टराइजेशन का पूरा एक चैप्टर मौजूद है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप छोटी सी बस ये याद रखिए कि आपने फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट लेना होता है, इसके कोफिशिएंट का और इसके कोफिशिएंट का। और 6x स्क्वायर हो गया आपके पास, ये आपने 6 जो कोफिशिएंट आया उसका आपने एलसीएम लेना है। जो नंबर्स आपके पास आएंगे वो फैक्टर्स हैं उस मिडिल टर्म के जिसको आपने ब्रेक करना है। आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट टर्म का जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आएगा, और आप अगर इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास मिडिल टर्म आएगी। नीचे आप देखें तो 2x एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से देखें तो यहाँ पे भी आपके पास 3 टर्म्स मौजूद हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपने यहाँ भी फैक्टर्स बनाने हैं। अब आपके पास फर्स्ट और लास्ट का अगर आप प्रोडक्ट लें तो आ जाएगा 2x स्क्वायर। 2 का अगर आप वो लें एलसीएम, देखिए फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म है 2, दोनों का प्रोडक्ट लें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 का एलसीएम लें तो 2 1 ज़ा 2। अब आपके पास ये और ये फैक्टर बनेंगे, ठीक है। जब भी आपके पास एक ही फैक्टर आए तो इट मीन्स 1 को यूज़ करना है आपने, ठीक है। अब हम 1 को भी यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आया 2x और यहाँ से आया x। 2x में x आपने ऐड किया तो 2x माइनस x हो गया तो माइनस का 3x, और मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2, x x ज़ा एक्स स्क्वायर। वापस फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट भी आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट आता है वो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक। अब यहाँ से x माइनस 1 एज इट इज़, और यहाँ से देखें तो इनमें अंदर दोनों में आपके पास x कॉमन है तो अंदर बचेगा x, क्योंकि इसके पास 2 थे, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 क्योंकि x आपने बाहर ले लिया। यहाँ पे देखें तो माइनस का 3 कॉमन आएगा, और माइनस हमने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म को हमेशा पॉजिटिव करना होता है, ठीक है। और यहाँ से बचेगा आपके पास x माइनस माइनस कॉमन ली तो अंदर साइन पलट गई, इसकी प्लस हो गई और इसकी माइनस हो गई, और 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे करें तो 2x एज इट इज़ रहा। यहाँ पर भी आपने जो है वो कॉमन लेना है 2 टर्म्स का, फिर 2 टर्म्स का, तो इन दोनों में जो है वो कॉमन है x। अंदर आपके पास बचेगा x माइनस 2। यहाँ से देखें तो माइनस का कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन निकलेगा। अगर माइनस भी कॉमन नहीं होती तो 1 प्लस का कॉमन निकलता। 1 कॉमन निकला, यहाँ से बचा x, साइन पलट गई, x पॉजिटिव हो गया 2 नेगेटिव हो गया क्योंकि हमने माइनस कॉमन ली थी। अब आपके पास x माइनस 1, यहाँ से फैक्टर बने आपके पास x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन है दोनों में, बाहर निकाला, अंदर बचा x माइनस 3। यहाँ पे देखें तो 2x एज इट इज़, यहाँ पे x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों ब्रैकेट कॉमन है, बाहर निकाले, अंदर बचा x माइनस 1। अब देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, ठीक। तो अब आपके पास बचेगा यहाँ से x माइनस 3 और नीचे सब कैंसिल हो गया, बचा 2, ठीक है। कि आपके पास इसके जो है वो लोएस्ट फॉर्म में ये रिड्यूस हो गया। इस तरह से आपने फैक्टराइजेशन करते हुए, फैक्टर्स में ब्रेक करते हुए, कॉमन लेते हुए आपने रिड्यूस करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है इसकी 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 6 और मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। अब ऊपर आपके पास देखें तो ऊपर आपके पास जो हो रहा है वो मौजूद है 5x स्क्वायर। 4 को आप जो है वो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 का हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर नीचे देखें तो इन दोनों में जो है वो आपके पास कॉमन है 3 कॉमन है। 3 कॉमन निकाला तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर है x माइनस
3। ठीक, अब मज़ीद देखें तो मज़ीद आपके पास यहाँ पर ऊपर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फार्मूला है अब आपके पास कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी के। ठीक है, ये आप ऊपर पुट करेंगे 5 एज इट इज़। ए है x, b है 2, तो x प्लस 2 और x माइनस 2 अपॉन में देखिए तो x प्लस 2 और है x माइनस 3। अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं आप उन्हें कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास देखें तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 5x माइनस 2 और नीचे बचा आपके पास 3x माइनस 3। कुछ भी अब आपके पास कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कोई भी आप कॉमन नहीं ले सकते चीज़, कोई भी फैक्टर नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक, इस तरह से आपने एग्जाम्पल्स करनी है। ये थी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम एग्जाम्पल नंबर, अब आपके पास जो टॉपिक है वो चेंज हो गया है। टॉपिक है अब आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 ही है, फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। आपने सम फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। सम, एडिशन, डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशंस के दरमियान। तो किस तरह से करते हैं देख लेते हैं। आपके पास इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 मौजूद है इस टॉपिक की, 3/x प्लस 1 प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम उतार लेंगे दफ़ा 3/x प्लस 1 प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले तो आप यहाँ देखें तो हम डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों में से जो सेम है उसको ना लिखें, बाकी जो है वो उसको लिखें और बाकी सबको लिखें। किस तरह करते हैं देखें, अब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो अब आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर अपने पास से स्क्वायर लगा सकते हैं। 1 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर आप स्क्वायरिंग, क्यूबिंग खुद से अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही वापस आता है, 2 और 1 के क्यूब 1 ही वापस आएगा। तो आप 1 पे स्क्वायरिंग, क्यूबिंग कर सकते हैं सिर्फ 1 पर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो यहाँ से एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि a है x और b है 1, तो x प्लस 1 x माइनस 1। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3/x प्लस 1 एज इट इज़ प्लस 4x अपॉन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक, इस चीज़ को आपने इस तरह लिख लिया। अब x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो जो चीज़ कॉमन होती है दोनों में वो एलसीएम में एज इट इज़ आ जाती है एक दफ़ा, और जो अनकॉमन होती है वो भी आ जाती है एक दफ़ा। ठीक, पहले आप कॉमन लिखते हैं एलसीएम में और फिर अनकॉमन। अब आपके पास x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर x माइनस 1। ये x माइनस 1 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो नीचे मौजूद नहीं होता आपके पास यहाँ पर वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1। यहाँ से करें तो x प्लस 1 भी मौजूद है, x माइनस 1 भी मौजूद है, तो 4x एज इट इज़ आ जाएगा। जब दोनों चीज़ें आपके डिनोमिनेटर में मौजूद हो तो ऊपर आपके पास कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक, तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई करें, 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 4x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1। अब आपके पास 3x से प्लस का 4x है, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से 7x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1। अब आप जो है वो इसको वापस क्लोज कर सकते हैं। अब आपने इसे ओपन किया था क्योंकि आपको ज़रूरत थी एलसीएम फाइंड आउट करना था, तो इसलिए आपने इसे ओपन किया था। क्वेश्चन एंड हो रहा है तो अब आप इसे वापस क्लोज कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ इसकी वजह से कैंसिल आउट नहीं हो रही। हम इसलिए ज़्यादातर ओपन कर देंगे कोई ना कोई चीज़ आपके पास ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, तो इसको वापस ही क्लोज कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर या 1 लिखें। ठीक है, तो 7x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। या आप लिख सकते हैं हैंड सिंप्लीफाइड इन द लोएस्ट फॉर्म, हैंस सिंप्लीफाइड इन द लोएस्ट फॉर्म। आपने लोएस्ट फॉर्म में जो है वो सिंप्लीफाई करना है। अब आपके पास सम की हो गई, अब आपने एक डिफरेंस की एग्जांपल करनी है, क्योंकि आपके पास सम है, डिफरेंस है और उसके बाद है प्रोडक्ट।
तीनों की एक एक एग्जाम्पल आपको बुक में दी गई है, तीनों एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास, सिंप्लीफाई 1/x² -1 -1/x³ -1। अब आप जानते हैं कि ये चीज़ तो अब आप सीख चुके कि x² -1 x+1 और x -1 में ब्रेक होता है, क्योंकि a+b का फॉर्मूला अप्लाई होता है, क्योंकि 1 पे आप एज्यूम करते हैं स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तो भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि हम 1 पर भी जो है वो आप x के लिहाज से, अगर x पे स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर एज्यूम करके फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो अगर x³ है -1 है तो हम 1 पे क्यूब एज्यूम करेंगे, फिर a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे हम। किस तरह से कि यहाँ देखिए, पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। 1/x² -1, यहाँ से -1/x³ -1। ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन है। फिर आपने करना है फॉर्मूला कि आप जानते हैं x² है -1 पे स्क्वायर एज्यूम किया, तो a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ये हो गया a+b, ये हो गया a - b। यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे a² - b² इक्वल होता है a+b a - b के। ठीक, अब आपके पास यहाँ देखिए तो यहाँ पर है x³ -1 पे क्यूब एज्यूम किया, a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और a³ - b³ बराबर होता है आपके पास a - b a² प्लस ab प्लस b² के। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको जो है वो इस चैप्टर की समरी में मौजूद हैं। तमाम फॉर्मूलाज आप वहाँ से याद कीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए ये फॉर्मूलाज, क्योंकि इनकी जो है वो आपके पास ज़रूरत आपको तमाम जब भी इस तरह की कंडीशन आ रही होगी आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूला की, और फिर फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो आप फिर फॉर्मूले को सोचेंगे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक दफ़ा आप याद कर लें, क्योंकि a³ - b³ का भी होता है और a³ प्लस b³ का भी होता है, और दोनों सेम होते हैं, ज़्यादा सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, a³ - b³ बराबर है a - b, तो a है x b है 1, फिर है a², तो a है x तो x का स्क्वायर प्लस ab, a है x b है 1, तो x 1 ज़ा x तो प्लस का x प्लस b², b है आपके पास 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहा। तो यहाँ फॉर्मूला आपके पास मैंने ओपन फॉर्म में लिख दिया। यही चीज़ अब मैं एलसीएम में नीचे लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी x+1 और यहाँ लिखूंगी x - 1 दोनों। ठीक है, क्योंकि आपके पास a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हुआ तो a+b a - b में ओपन हुआ, -1 यहाँ पर फॉर्मूला पिन किया हमने, तो x - 1 x² प्लस x प्लस 1 में ओपन हुआ। अब आपके पास ये चीज़ जब ओपन फॉर्म में आ जाएगी उसके बाद अब आप एलसीएम लेंगे दोनों का। पहले आप लिखते हैं दोनों में से कॉमन चीज़ें कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर भी x - 1 है, यहाँ पर भी x - 1 है, ये कॉमन है। जो चीज़ दोनों में नीचे कॉमन हो डिनोमिनेटर में उसको आप एक दफ़ा लिख लेते हैं। ठीक है, x - 1 1 टाइम आ जाएगा, जो कॉमन है वो एक दफ़ा। अब अनकॉमन लिखेंगे, ये भी अनकॉमन है x+1 और ये पूरी चीज़ भी अनकॉमन है। ठीक, अब आपके पास अनकॉमन और कॉमन सारे आ गए। अब ये एलसीएम है आपके पास इस चीज़ का। इस तरह से आप एलसीएम लेते हैं, जो आपके पास एक्सप्रेशंस आ जाती हैं नीचे डिनोमिनेटर में, जो आपके पास पोलिनोमियल्स आ जाते हैं, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाती है। तो इस तरह से आप इनका जो है वो एलसीएम लेते हैं। पहले आपने जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करके इन्हें ओपन फॉर्म में लिखना है। ओपन फॉर्म के बाद आपने पहले जो है दोनों में से कॉमन देखने, कॉमन कौन सा है। तो x - 1 x - 1 दोनों में ही कॉमन है, एक दफ़ा लिख दिया आपने। ठीक, अब अनकॉमन लिखेंगे, ये अनकॉमन है, दोनों में नहीं है तो लिख दिया। फिर ये भी अनकॉमन थी चीज़, ये भी लिख दी। अब देखिए इसके नीचे x+1 x - 1 है, इसके नीचे भी x - 1 x + 1 है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए इस डिनोमिनेटर से। अब आपके पास ये चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये मौजूद नहीं है यहाँ, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हुई 1 से, तो ये हो गया यहाँ से x² प्लस x प्लस 1। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होकर पूरी यही चीज़ रहेगी, इसलिए इसको इसी तरह लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, माइनस यहाँ x - 1 है और x² प्लस x प्लस 1 है। ये दोनों चीज़ें यहाँ डिनोमिनेटर में मौजूद है इसके, तो दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी एलसीएम के, और x प्लस 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। ठीक, ब्रैकेट बनाएंगे तो माइनस साइन होती है, तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होती है सिंप्लीफाई करते हुए, तो ये ओपन कर देंगे अब x² प्लस x प्लस 1 माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 1। डिनोमिनेटर में आपके पास ऐसे ही रखेंगे अभी।
अब यहाँ देखें तो ये आपके पास प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 भी कैंसिल, ऊपर आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास नीचे से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तीनों में जो है वो आप कॉमन या निकाल सकें या कुछ और सिंप्लीफिकेशन कर सकें। आप वापस जो है वो फॉर्मूला क्लोज कर दें, क्योंकि जब कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही होती ओपन फॉर्म में लिखने के बाद भी, तो आप वापस जो है वो फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं। अब आपने x माइनस 1 x प्लस 1 ओपन किया था, तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से आप फॉर्मूला बंद करेंगे तो ये x प्लस 1 आप एक तरफ कर लें, ठीक, और x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको आपने लिख लिया है। ठीक है, अब ये देखिए x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी आपने फॉर्मूला खोला था a क्यूब माइनस बी क्यूब का। यहाँ देखिए ये खोला था आपने x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही चीज़ है दोनों। इन दोनों को अब आप मिला के वापस इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगी एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब नहीं लिखे थे तो 1 एज इट इज। ये आपके पास आ गई लोएस्ट फॉर्म। हैंस दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से लिखेंगे आप, हैंस सिंप्लीफाइड इन द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको याद होंगे तो आपको किसी तरह की भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 है आपके पास, सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय, डॉट मीन्स है आपके पास मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2x स्क्वायर। अब मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी होती है, मल्टीप्लिकेशन में आप कैंसिल आउट बाकी तमाम चीज़ें बहुत आसानी से कर पाते हैं। एलसीएम वगैरह नहीं होता, एलसीएम सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस में होता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है, क्वेश्चन में बता रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक, अब आपके पास यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, इधर भी एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों और डिवाइड हो रही तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्रॉस में भी और ऊपर नीचे भी। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम फैक्टर्स अप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म किस तरह से ब्रेक करते हैं, जब आप 3 टर्म्स देख लेते हैं कि आपके पास 3 टर्म्स है 1 2 3, फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, सेकेंड है एक्स और थर्ड है आपके पास माइनस 12, यानी इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आपके पास तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, आपने जस्ट मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ये मिड की जो टर्म है एक्स, इसको ब्रेक करना होता है। तो इसको किस तरह से ब्रेक करते हैं कि आप फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास टर्म एक्स स्क्वायर, लास्ट है आपके पास माइनस का 12, फर्स्ट और लास्ट को आपने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 12x स्क्वायर। अभी जो 12 आया है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको आपने एलसीएम लेना है। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब ये फैक्टर्स आए हैं 3। अब आपने इन 3 फैक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि आपने 2 टर्म्स बनानी है। ठीक है, 2 टर्म्स आपने बनानी है, तो मैं बना रही हूँ 2 2 ज़ा 4। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और 3 को अलग कर लिया। 4 3 ज़ा आपके पास क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। अगर आप 4 में से 3 माइनस करें या तो आपके पास 1 भी आ जाता है वापस। तो मिडिल टर्म इस तरह से लाई जाती है कि आपने फैक्टर ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट का जो फैक्टर है आपके पास, इसके आपने जो फैक्टर्स निकाले हैं, इससे आपने 2 टर्म्स बनानी है कि आपके पास उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं देखिए 4x माइनस 3x करूँ। ठीक है, तो 4x में से जब मैंने 3x को माइनस किया तो मेरे पास जस्ट x बचा। ठीक है, 4x में से 3x निकाल दिए तो 1x बचा। 1 शो नहीं करते तो ये मिडिल टर्म आपके पास वापस आ रही है। तो इसी तरह से आपने ब्रेक करना होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब मैंने प्लस का 4x रखा, माइनस का 3x रखा। मैं माइनस का 3 प्लस का 3 रखती है, अगर माइनस का 4x रखती तो गलत हो जाता है। आपके बड़ी टर्म की साइन आंसर के साथ आती है, मुझे बड़े टर्म को यानी बड़ी टर्म को मुझे पॉजिटिव रखना है, इसलिए हमने बड़ी टर्म को पॉजिटिव रखा, छोटी टर्म को नेगेटिव रखा, क्योंकि प्लस माइनस होगा माइनस, 4x में से 3x माइनस होंगे तो आपके पास 1 बचेगा। यहाँ से देखें तो आपके पास आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर।
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। और आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। ये आपने यहाँ पर फॉर्मूले की हिंट दी और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर आपके पास जो है वो, अब आप दो टर्म्स को देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में एक्स कॉमन है। आपके पास अंदर रिमेनिंग बचेगा यहाँ से एक एक्स और यहाँ से प्लस का 4, क्योंकि इसका एक्स आपने कॉमन ले लिया बाहर। यहाँ से देखें तो दोनों में माइनस है सेम, तो माइनस कॉमन ली और 3 कॉमन है। 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, तो माइनस कॉमन ले लिए, टर्म पॉजिटिव हो गई, ये टर्म भी पॉजिटिव हो गई और यहाँ से बच जाएगा 3 4 ज़ा 12। जब भी आप किसी टर्म में से माइनस कॉमन निकालते हैं तो आपके पास जो टर्म माइनस की होती है वो प्लस हो जाती है और जो प्लस की होती है वो माइनस हो जाती है। यहाँ से आपके पास ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो ये हो गया एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखें तो यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 4 दोनों कॉमन ब्रैकेट्स हैं, कॉमन ले लिए, अंदर बचा x माइनस 3। अब आप कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में आप इजीली जो है वो टर्म्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसके अलावा और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो x प्लस 3 आपके पास जस्ट रिमेनिंग बचा ऊपर, और डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ से 2 बचा, इसको पहले लिख लेंगे, और यहाँ से बचा x प्लस 4। तो हैंस सिंप्लीफाइड इन द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आपके पास जो है वो डिवीजन की एक और जो है वो 2 एग्जांपल्स आपको गिवन है। एक एग्जांपल डिवीजन की गिवन है और बाकी जो है एक एग्जांपल वो वैल्यूज़ को पुट करके आपने करनी है। ठीक है, मैं ये 2 एग्जांपल्स और करवा देती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम जो है वो एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। आपके पास है डिवाइड अ रैशनल एक्सप्रेशन बाय अनदर रैशनल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द लोएस्ट फॉर्म। कह रहे हैं डिवाइड कीजिए एक रैशनल एक्सप्रेशन को दूसरी रैशनल एक्सप्रेशन से और रिजल्ट को आपने शो करना है इन द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको सिंप्लीफाई करवाती हूँ, उसके बाद इस एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, ये लास्ट आपके पास एग्जाम्पल है 3.1 के लिए। अगर डिवीजन की एग्जाम्पल नंबर 1 आपसे कह रहे हैं सिंप्लीफाई 3x माइनस 9y अपॉन 2x प्लस 10y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन 4x प्लस 20y। अब आपके पास डिवीजन की साइन है। जब भी डिवीजन की साइन आएगी आपने जो है वो क्वेश्चन को देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि डिवीजन आपके पास मैथ्स में बहुत आसान कर दी गई है कि डिवीजन को आप जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं ईजीली, बहुत ईजी स्टेप करके। हम छोटी क्लासेस में पढ़ते भी आए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा तो उनको मैं बता देती हूँ कि क्या करना होता है। बहुत आसान होते हैं, डिवाइड देख के आपने कभी परेशान नहीं होना। डिवाइड की साइन को मैथ्स कहती है आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दो इजीली। जस्ट आपने ये क्वेश्चन आगे वाली चीज़ ऐसे ही लिखी, पहले वाली चीज़, और डिवाइड की साइन को आपने मल्टीप्लाई में तब्दील कर दिया। ठीक, अब तब्दील करने के बाद सिर्फ आपने एक स्टेप करना होता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके पास जो उसके बाद वाली फ्रैक्शन जो मौजूद है, जो टर्म मौजूद है, ठीक है, या फ्रैक्शन मौजूद है, आपने उसको पलट देना है। यानी नीचे वाला उसकी टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली टर्म उसकी नीचे आ जाएगी। जस्ट आपने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो आपने ये एक स्टेप करना है। ठीक है, इससे आपकी साइन जो डिवाइड के वो मल्टीप्लाई में चेंज होगी, आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। जस्ट ये करना है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, इस फ्रैक्शन को आपने पलट दिया, बस। अब आपके लिए क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाला हो गया है। अब आप जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं समझ लीजिए आप। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 9y। अब आप इन दोनों में देखें तो 3 कॉमन है, तो मैं 3 कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ से बचा x माइनस 3 3 = 9y। नीचे देखें तो दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा 2 5 = 10 मल्टीप्लाई।
इन दोनों में देखें तो इन दोनों में आपके पास 4 कॉमन है, यहाँ से बचा x प्लस 4 5 ज़ा 20, और यहाँ देखें तो दोनों में आपके पास जो है वो x भी कॉमन है, क्योंकि इसके पास x स्क्वायर है, इसके पास x है, तो x कॉमन है। तो यहाँ से बचा x माइनस 3y। अब वही करना है आपने, मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने क्रॉस में भी कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे तो कोई कैंसिलेशन हो नहीं रही दोनों में, आपने क्रॉस में कर देना है, ये क्रॉस में कैंसिलेशन हो रही है। x माइनस 3y, x माइनस 3y से कैंसिल, x प्लस 5y, x प्लस 5y से कैंसिल। अब आपके पास जो है वो बचा यहाँ से, और यहाँ देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो 3 2 ज़ा 6 अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में जस्ट आपके पास एक x बचा, 6 अपॉन x। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या हैंस सिंप्लीफाइड इन द लोएस्ट फॉर्म। आपके पास एग्जाम्पल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। हम पेपर की तैयारी साथ साथ करते जा रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स को आप कभी भी स्किप मत कीजिएगा किसी भी एक्सरसाइज की। एग्जाम्पल से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पेपर में जो है वो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक। अब आपके पास लास्ट एग्जाम्पल है चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 की। वो एग्जाम्पल आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एट सम पर्टिकुलर रियल नंबर्स। कह रहे हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी आपको गिवन होगी उसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई भी पर्टिकुलर जो है आपको रियल नंबर्स गिवन होंगे उनसे, उनके जरिए। जैसे कि यहाँ कह रहे हैं फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एट सम पर्टिकुलर रियल नंबर्स इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7 वाई जेड 4 व्हेन x 3 है, y इक्वल टू 2 है एंड z इज इक्वल टू -1 है। अब आपने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू इस आपने जो एक्सप्रेशन है इसमें आपने पुट करनी है, पुट करके आपने जो है वो आंसर फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को किस तरह करना है। मैं आपको सिंप्लीफाई इसलिए करवा रही हूँ, मैं बुक से भी समझा सकती हूँ, लिखी रिटन है आपकी बुक में, सॉल्व है, मगर समझा के जो आपकी समझ में आएगी ना बात मेरे करने से, वो आपके लिए हमेशा आपके जहन में रहेगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7 वाई जेड 4। क्वेश्चन आपने उतार लिया। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे। x आपके पास 3 के इक्वल है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 3 पुट करना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ आपने वहाँ 2, और जहाँ जहाँ z है वहाँ आपने -1। तो यही कर लेते हैं हम। x है 3, इसका स्क्वायर है x का, फिर है y और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो y है 2, z है -1 अपॉन, फिर है x क्यूब, तो x है आपके पास 3, इसका क्यूब, प्लस फिर है वाई स्क्वायर, वाई है 2, इस पर स्क्वायर लगाया, फिर माइनस है 7 है, फिर है वाई, वाई की जगह आपने रखना है 2, फिर जेड 4 है, जेड की जगह आपने -1 रखना है और उसकी एक्सपोनेंट 4। अब आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। 3 का स्क्वायर सॉल्व किया, 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 1 ज़ा 2। तो आपके पास डिनोमिनेटर में देखें तो 3 का क्यूब है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, प्लस 2 का स्क्वायर किया, 2 2 ज़ा 4, माइनस। अब या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें अंदर को, फिर हम -7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 2 है, -1 की एक्सपोनेंट आपके पास है 4। जब भी इवन एक्सपोनेंट होगी नेगेटिव नंबर की तो वो आपके पास प्लस में तब्दील हो जाती है, तो 1 का एक्सपोनेंट 4 तो 1 ही रहेगा, और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 1। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 अपॉन 27 प्लस 4 माइनस 7 2 ज़ा 14, ठीक। अब आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। 27 में आपने 4 ऐड किए तो ये हो गया आपके पास 31, और 31 में से जब आपने 14 माइनस किए तो आपके पास रिमेनिंग बच गए यहाँ पे 17, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। इस तरह से आपने जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है किसी भी एक्सप्रेशन की। जब आपको गिवन हो पर्टिकुलर रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स आपको गिवन हो x y z की जगह,
तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तमाम एग्जाम्पल्स आपकी एक्सरसाइज 3.1 से रिलेट करती थी। अब आप एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे हम, तो आपको बहुत आसानी से एक्सरसाइज समझ आने लगेगी। तमाम फार्मूलाज अगर आप याद करना चाह रहे हैं, तमाम फार्मूलाज आपकी बुक के जो है वो इस चैप्टर के एंड में जो इसकी समरी दी हुई है, यहाँ पर तमाम फार्मूलाज आपके पास मौजूद हैं जो इस आपके पास एक्सरसाइज में ज़रूरी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल में करवाया, ये मौजूद है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, और ए माइनस बी का होल क्यूब, ये भी अलग है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अलग है। आपने दोनों फॉर्मूलाज को कभी मिक्स नहीं करना। जहाँ पे ए प्लस बी का होल होगा वहाँ ये, जहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा वहाँ ये फॉर्मूला, ठीक है। बाकी भी तमाम फार्मूलाज मौजूद हैं। वक्तन फ़वक्तन जब हमें इनकी ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से देखकर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, फिर आप जो है वो याद कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।